तो मैंने यहाँ एक चित्र बनाया है और ये 3 चित्र हैं, A, B और C। ठीक है, ये है क्या बोलते हैं उसको, 1, 2, 3। सवाल वही है, व्हाट डू यू नोटिस, क्या दिख रहा है? सिर्फ एक चीज मैं दे रही हूँ और वो ये है, मैंने कोशिश की है वो ABC जो पॉइंट्स है ना से जो ट्रायंगल बन रहा है वो ही ट्रायंगल तीनों में रिपीट हो, बस ये मेरी कोशिश है। तो ये उसका मतलब क्या है जो A के ऊपर में आपने A डैश, तो इसको पढ़ेंगे A डैश A डबल डैश, कुछ और नाम दे दूं क्या? A1 A2 भी कर सकते हैं। हाँ चलिए A1 A2 कर देते हैं। A1 A2, ठीक है। हाँ ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल। किसी और का कुछ? हाँ जय, ये जो एक नंबर का ट्रायंगल जो है वो दूसरे वाले आके उसका जो A1 जो है वो उसका जो कोण है वो कम हो गया है, तो x का मान कम हो गया है इधर आके। ये जो भी मान है, हाँ ये कौन कह रहे हैं आप, छोटा हो गया है। छोटा हो गया, अच्छा, और फिर यहाँ के वहाँ पे भी आके और भी छोटा हो गया और एक टाइम पे वो C पे मिल जाएगा। तो छोटा कैसे पता चला? तो मैं हाथ से बनाने, हाँ तो मैं हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये है कौन, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, ऐसा कह सकती हो। तो ये और कौन इन दोनों के बीच में है ना। तो ये अभी जो है अभी कम है, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा। तो आप सोच लीजिए, अभी यहाँ पे कम बोला था, आप बोल रहे थे कम होता जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? नहीं ज्यादा होगा, ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। वो दूरी हाँ, कम हो रही है, कोण तो बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट टू राइट में x बढ़ रहा है ना? इंक्रीज हो। ठीक है। और कोई दूरी के बारे में बोल रहा था, डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब कि ये वाला दूरी n घट रहा है। मेरे को लग रहा है कि जब भी B कम होएगा, B का कोण कम होगा तब X ज्यादा होगा। b का नहीं सॉरी, B और C के बीच, A के बीच में जो कोण बन रहा है, b और a के बीच में कौन सा कोण, एकदम नाम देना। कोण के लिए हमको 2 भुजाएं चाहिए होंगी ना, हाँ, और उनके जो बीच वाली बिंदु होगी उसमें कोण बनेगा। BC तो हमको और कितने BA, बिंदु चाहिए होंगे कोण बताने के लिए? A, B और C। 2 में पता चल जाएगा क्या? नहीं, 3 चाहिए होंगे। देखते हैं 3 में पता चलता है कि नहीं, बोलिए। BC और BA। अच्छा, तो 2 BC और BA इसकी बात कर रहे हैं क्या? तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? अगर इस कोण को बताना होगा तो कैसे बताएंगे? ABC। ये कोण हमेशा बीच पे होना चाहिए, है ना। इसका नाम दे देती हूँ। हाँ, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? जब भी बाय कम होगा तो X ज्यादा होगा। अच्छा, तो इनका आपको एक रिश्ता दिख रहा है। जाएगा, तो उतना ही X बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बढ़ता गया तो ये घटेगा। बहुत अच्छा। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? क्या संबंध है? इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक ट्रायंगल में द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री और ये राइट ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो हमें 90 डिग्री पता चल ही गया है, तो बाकी दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री होगा। Thank you. X plus Y is
क्या ये यहाँ भी सत्य होगा? क्या यहाँ भी होगा? हाँ राजेश, जो एंगल ए बी और A2 है ए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में A, B, A2 ए बी ए टू ए बी ए A2 एंगल पूरा रहा है, ये दूरी घट रही है। तो ये बढ़ने का मतलब अगर ये वाला ये y कोण है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y की भाषा में कैसे बोल सकते हैं? जैसे जैसे y घट रहा है उसी तरह उसका डिस्टेंस भी घट रहा है। तो अगर y घट रहा है तो तो A2 A2C भी घट रहा है ना? ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। और A2C दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखो। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर y कम हो रहा है तो x बढ़ेगा, लेकिन फिर एक समय आएगा जब दोनों ही 90 वो कब होगा? हो जाएंगे, जब वो सीधा लाइन पे आ हाँ, ठीक जाएगा। है। तो मतलब कि यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, हाँ, तो उस वक्त y कितना होगा? 90 आ, नहीं y 0 होगा हम्म। और एक्सनम तो इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ आते आते और भी आगे चले जाएंगे, तो y 0 की तरफ जा रहा है और x 90 का 90 की तरफ जा रहा है। और डिस्टेंस भी 0 की तरफ जाएगा। कौन सा A2C वाला का? distance? A2C का A to C का डिस्टेंस, A to C 0 की तरफ जाए। बहुत अच्छे। अच्छा, तो हमने n के बारे में, m के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। ये सभी में सेम रहेगा। सब में सेम रहेगा, ठीक है। n उसको कांस्टेंट बोल सकती हूँ। m नहीं बदला तो एक चीज और पूछती हूँ। अभी मैं एक रेशियो इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं कह रही हूँ एक रेशियो r बना रही हूँ और उसको बोल रही हूँ m/n, ठीक है। हाँ, आपने l के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। l के बारे में क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज हो रहा है। वो कम डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। तो मैंने एक नया रेशियो, एक नंबर मैंने r बनाया है जो रेशियो है m और l का। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? m क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? और l क्या हो रहा है? डिक्रीज तो एक टाइम पे आके m बन जाएगा। तो यहाँ से वहां जाने में r का क्या होगा? आर बड़े इंक्रीज l घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो आर बढ़ रहा आर बढ़ता रहेगा r और l घटता हुआ कहाँ तक यहाँ चला जाएगा? 0 l नहीं एफ पर L M तक चला जाएगा। l m के बराबर होता है। l m के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं इधर से इधर r के बारे में बोला आपने इंक्रीजिंग। बढ़ता बढ़ता 1 तक चला जाएगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो और ये कहाँ वहां पर पहुंचे तो r कितना हो गया? एम m m/m। तो ये बस, है ना? तो हम रेशियो के बारे में बहुत कुछ बोल पाए। अभी एक काम और करते हैं। दी m जो है वो कम से l जो है वो कम से कम m जितना होगा और तो ये रेशियो का क्या होगा वहां पहुंच के? m बराबर 1 हो जाएगा। हाँ। है ना? अब दूसरा काम करती हूँ। इसको, ये पॉइंट को अभी क्या किया था? इसमें दिख रहा था खींच के अंदर करते चले गए थे ना। अब इसको खींच के बाहर लेते जाएंगे, ठीक है? इसको खींच के बाहर लेते जाएंगे तो x का क्या हो रहा होगा? इंक्रीज इधर बढ़ रहा है इधर कम होता जाए। x बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकता है? इधर 90 डिग्री। और इधर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, 0 की तरफ। 0 इधर x 0 की तरफ आने लगेगा
एन का क्या होगा? दी अभी And टू कभी बढ़ता नहीं जाएगा, एक्स बढ़ता जाएगा। एंड डिक्री एक्स नहीं घटेगा। नहीं घटेगा, एक्स नहीं घटेगा। गणना नहीं करना चाहती, क्या हुआ? ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? मुझे लग रहा है ना कुछ लाइंस बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब हमने 2 लाइंस फिक्स कर लिए तो तीसरा तो बनाती हूँ तो मैं। रखना ही पड़ेगा। ये मान लो एक्स है, अभी मैंने क्या किया, इस पॉइंट को खींच रही हूँ। हाँ? क्या बोलोगे? घट रहा है। और भी खींच दिया तो जीरो हो जाएगा। घटता ही चला जाएगा ना। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो एल का क्या हो रहा है? बढ़ता एल बढ़ता जाएगा। एल बढ़ता जाएगा, डिक्रीज एन भी बढ़ता जाएगा। एन भी बढ़ता जाएगा। तो ये आर का क्या होगा? एल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, डिक्रीज। कहाँ तक जा सकता है? 0 तक। तो इधर आर 0 पर गया, एक्स भी 0 पर गया, इधर 1 तक गया और ये 90 तक गया। तो आर एक्स की तरह बढ़ रहा है और ये संख्या, ये नंबर भी उसी तरह बदल रहे हैं। तो हम गणित की दुनिया में खास तौर से राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ये रेशियो वाले संबंध पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम एम और एल का संबंध देखा हमने, वैसे ही एम और एन का देखेंगे, एन और एल का देखेंगे, और ये हम देखेंगे हमेशा कोणों की तुलना में। तो ये एक पूरी फील्ड होती है जिसको हम पढ़ते हैं, और उस फील्ड को, क्योंकि ये ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल के नापों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं और दुनिया के सारे तरह के ट्रायंगल के बारे में हम, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम सबसे पढ़ते हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक, थैंक यू।